हाय गाइस, इससे पहले मैंने आपकी पहली क्लास जो ली उसमें सिंपल इंटरेस्ट के जो पहला लेक्चर था, बेसिकली जो कंसेप्ट्स होते हैं, थ्योरी होती है जो बेसिकली बुक्स में लिखी रहती है, वो बताइए आपको। आज उसी के ऊपर कुछ सवाल कराने की कोशिश करूँ। देखिए, पहला सवाल अगर मैं कराने की कोशिश करूँगा, आज मैं सवाल लूँगा, क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे उनके ऊपर। बहुत ईजी सा टॉपिक है। जितनी आप मेहनत करोगे इधर उधर से उतनी करने की ज़रूरत नहीं। खाली ये सवाल 10-12 जो मैं कराऊंगा उन्हें कर लो, सब हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने पहली क्लास कराई, जिसने अगर वो नहीं की, भाई एक भी सवाल समझ नहीं आने वाला, इतना याद रख लेना। इससे पहले पहली क्लास करके आ जाओ, जो सिंपल इंटरेस्ट की मैंने पहली क्लास ली है, वरना कुछ समझ नहीं आने वाला, इस क्लास को करना मत। अब देखिए, पहला सवाल कराने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि पहली क्लास में बेसिकली मैंने दो चीज़ बताई बस। जब भी मैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की बातें करूंगा तो उसमें दो चीज़ें आती है। एक चीज़ मैंने बताई थी, ऊपर लिख देता हूँ कि वो क्या चीज़ थी, लास्ट तक लिखी रहेगी, बस उसी को देखना और सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए, पहला क्या बताया था मैंने? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की अगर मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि मूलधन, इसे समझ लेना कि मूलधन है ये। हिंदी में बेसिकली ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखूंगा। मूलधन की अगर बात करता हूँ, मैंने कहा था कोई भी धनराशि अगर लेते हैं, कोई भी हम प्रिंसिपल लेंगे, कोई भी चीज़ उठा के लाएंगे, किसी से उधार लेंगे, तो वो 100% बनेगी। अब 100% तो वो बन गई, लेकिन मैं ब्याज की बात करूँ, अगर सिंपल इंटरेस्ट में लिख दूँ, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज कितना है। जब हम 100% अपना मूलधन ले रहे हैं, वहाँ पे हमने प्रिंसिपल 100% ले लिया, तो मैंने बताया कि जो हमारा ब्याज बनने वाला है वो RT% बनेगा। जब भी हमसे पूछा जाए कि ब्याज कितना होगा, सीधे के सीधे RT% में वैल्यू रख दो, आर की और टी की। जो भी ब्याज निकल के आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक फॉर्मूला बताया, जो आपने किताबों में लिखा हुआ देखा होगा, हर जगह वही है, लेकिन फॉर्मूला रखने से बचे। जहाँ ज़रूरत है ज़्यादा वहीं उसको रखे। एक दो सवाल होता है जिसमें रखना पड़ जाता है। उसमें था SI = PRT/100, ये चीज़ थी। अगर सिंपल इंटरेस्ट की वो बात कर रहा है वहाँ पे निकालने के लिए कि साधारण ब्याज बताओ, तो उसे कैसे निकालूँ? जिसको कुछ समझ नहीं आता इसको रट लेना, इसमें वैल्यू पुट कर देना, बस वैल्यू पुट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ भी, कैसा भी, कितना भी बड़ा सवाल हो, बस ये तीन चीज़ें याद रख लेना भाई। इससे बाहर आपका सिंपल इंटरेस्ट कहीं नहीं जाने वाला। वैसे तो दुनिया जहान की चीज़ें हैं, किताबों में पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, बस इन तीन चीज़ को पढ़ लो, सब चीज़ हो जाएगी। अब देखिए, पहला सवाल मैं देखता हूँ। बहुत छोटे छोटे से सवाल है, लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, SI हो, SSC हो, ग्रुप डी हो, या कोई भी NTPC से लेके स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, तो उसमें मैंने क्या कहा, मैं अभी आपको बेसिकली नीचे का लेवल जो मैथमेटिक्स होता है बेसिक समझ वाला, जब तक ये नहीं समझोगे हाई वाला नहीं समझ सकते। इसके बाद मैं जो अभी करा रहा हूँ ये बेसिकली MTS, आपका कहीं ना कहीं CHSL भी कवर करेगा। इसके बाद जब मैं इसको करा दूंगा, आपके कहीं ना कहीं SSC CGL के ऊपर लेके जाऊंगा, प्री के ऊपर और फिर मेंस के ऊपर। फिर उसके बाद मैं कैट की कोशिश करूंगा, कैट के सवाल कराने की आपको, लेकिन हाँ, एक फ्लो में चलूंगा। सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी के ऊपर जाऊंगा, जब इस पे मैं अपना पैर रख दूंगा फिर अगले वाले उस पे जाऊंगा, जो स्टेयर का अगले वाली पायदान होती है उसके ऊपर। तो प्लीज़ वो सवाल अभी ना करें जो कि CGL वगैरह में, थोड़े मेंस में पूछे जाते हैं। कोई बच्चे मैसेज करते हैं कि सर इसका सवाल का आंसर दे दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि भाई उतनी बेसिक समझ तुम्हारी अभी नहीं है कि मैं उससे समझा पाऊँ तुम्हें। सबसे पहले ये चीज़ बतानी पड़ेगी, फिर इसके बाद ये, और फिर तब मैं उसके ऊपर जाऊँगा, बिल्कुल हाई लेवल तक चला जाऊंगा। अगर आप कहीं भी मैथ्स में कमज़ोर महसूस करते हो, आपको समझ नहीं आता, या सोचते हो कि भाई कैसे करें, मैथ्स हमारा बिल्कुल बचपन से अभी तक नहीं आया और अब कैसे करेंगे, बचपन में छोड़ के आए थे 12th के बाद, लेकिन अब कैसे करें जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम में फिर से हमने कदम रखे, तो बिल्कुल ना डरे। मैं बेसिकली हर चीज़ वो कराऊंगा जहाँ से आपको समझ नहीं आता, लेकिन एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़े। ऊपर के टॉप पर बैठोगे तो कुछ नहीं आएगा, खाली दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बैठ जाएगा कि मैं नहीं कर सकता। अब देखिए, पहला सवाल मैं बताता हूँ। ये तीन चीज़ें आप रट लेना। देखिए, ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी। इन चीज़ों को देख के चलना। जब भी आपको कुछ समझ नहीं आता ऊपर देख लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी, या जिन्होंने देखी भी है और समझ नहीं आई। आज समझ लेना, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आता है थ्योरी के मुकाबले। देखिए, पहला सवाल मैं कराने की कोशिश करूँगा। देखिए, किस राशि पर, इंग्लिश में अगर बात करूँ, इसने पूछा है कि प्रिंसिपल पूछा है कि किस राशि पर, मतलब कि वो हमें प्रिंसिपल बता दो जो उसने मूलधन लिया था,
साधारण ब्याज 7% की दर से 4 वर्ष में 70 रुपये हो जाएगा। उसने कहा कि अगर हम 7% बेसिकली हम लगाएं उसके ऊपर रेट, और रेट मैंने बताया था जो आपकी दर थी वार्षिक होनी थी, लेकिन इसने कहा 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का दिया है तो सबसे पहले तो हमें रेट सबसे पहले वार्षिक निकालना पड़ेगा। जब भी हम कोई सवाल करने जाएंगे सबसे पहले ध्यान देना रेट के ऊपर। जो मैं रेट की बात करता हूं, मैंने पहली क्लास में कहा था कि रेट क्या होता है, बेसिकली वार्षिक होता है, एनुअल होता है। जब भी हम सवाल को सॉल्व करेंगे लाके, तो लास्ट में सबसे पहले ध्यान देना कि रेट वार्षिक लेके आना। 4 साल कहे, 5 साल कहे, 6 साल कहे, तो वार्षिक पे लेके आना है। 1 साल के अंदर बात करना, तभी सवाल सॉल्व होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये तो थी रेट की बात। बस ये छोटी सी चीज़ समझने की थी कि रेट वार्षिक होना चाहिए, एनुअली होना चाहिए। सवाल में अगर नहीं बोला तो एनुअल मान के चलना उसे, अगर नहीं मानोगे तो लड़खड़ा जाओगे। पहला सवाल लेता हूँ, किस राशि पर सरल ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज होता है, सरल ब्याज भी कह सकते हैं, 7% की दर से। देखिए रेट क्या देता है, पहले सवाल में रेट दिया है 7%, और ये एनुअल है, ये समझ के चलना, वार्षिक है। 4 वर्ष में, ईयर की अगर मैं बात कर दूं या टाइम की अगर बात कर दूं, टी लिख दूं या वाई लिख दूं, टी लिखते हैं बेसिकली टाइम से। इसने दिया 4 ईयर, मतलब 4 साल के अंदर 7% से अगर ब्याज लगाऊं, कुछ भी हमने उधार लिया किसी से और उसमें मैंने लगा दिया, 7% से दिया उसे ब्याज, और 4 साल में दिया। लेकिन यहाँ तो 4 साल बोल दिया, हमें चाहिए होती है वार्षिक। और उसने क्या कहा कि SI जो हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ है हमारा, 70 रुपीज़ हो गया बेसिकली। 70 रुपये दिए हमने ब्याज के, कुछ हमने चीज़ किसी से उधार ली, कितना भी पैसा लिया होगा, और 4 साल के बाद जब लौटाने की बारी आई तो वो पैसा जो उधार लिया वो तो दिया, उसके साथ साथ 70 रुपये और एक्स्ट्रा दिए। जो हम एक्स्ट्रा देते हैं उसके ऊपर जिस लालच में उसने ब्याज दिया, मतलब कि पैसा दिया था हमें मूलधन उधार, वो 70 रुपये थे, उस 70 रुपये के लालच में उसने उधार दिया था हमें। अभी वो अपना पहला पैसा तो लेगा 4 साल के बाद, लेकिन 70 रुपये एक्स्ट्रा और लेगा, ये कह रहा है। तो उसने कहा कि भाई मुझे वो पी बता दो, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, वो कितना था। सवाल की लैंग्वेज को पकड़ो सबसे पहले, वो कहना क्या चाहता है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ यही होती है कि हम यही नहीं जानते कि भाई सवाल कैसे कराएं, सवाल में कहना क्या चाहता है, उसकी नब्ज पकड़ो, वो कहना क्या चाहता है। जिस दिन सवाल समझना सीख गए, आंसर ऐसे चुटकियों में निकल जाता है, कुछ दिक्कत नहीं आती कहीं भी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमें सवाल ही समझ नहीं आता और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हड़बड़ा जाएंगे। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, सबसे पहले सवाल समझने की कोशिश करें। इसमें ऑप्शंस की अगर बात करूँ, देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या देता है, 500 रुपया दिया, 250 दिया, फिर 400 दिया, और फिर इसके ऊपर दिया 700। 4 चीज़ है, इन्हें देखते ही मेरे को कोई समझ नहीं आएगा ऑप्शंस बेसिकली। अगर मैं जाऊँ वहाँ पे एग्ज़ाम देने, तो मैंने क्या बताया कि उसने SI कहा है, SI 70 रुपये दिया है। SI का मतलब साधारण ब्याज जब 70 रुपये दे दिया, तो SI का मतलब मैंने क्या बताया, SI मैंने 2 चीज़ बताई, या तो SI वैसे निकालो या ऐसे निकालो। ये बेसिकली मैं कहता हूँ कि इसे लगाने से हमेशा बचे। 1 या 2 सवाल होगा, वो भी मेंस लेवल का CGL के अंदर, जिसमें ये लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, थोड़ा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, तो बेसिक कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा कि इसे कैसे करूं। तो उसको बिल्कुल छोड़ दो, उसमें एक सवाल के ऊपर लगाऊंगा मैं, वो देख लेना वो कौन सा सवाल है, उसी में जाके लगेगा वो। तो इन 2 चीज़ों में फोकस करना कि जितना उधार लिया वो 100% होता है खुद में, और जो उसके ऊपर ब्याज लगेगा वो RT% होता है। R वहाँ पर रेट है और T है वहाँ पर टाइम, जितने टाइम के लिए लिया। अब इसके ऊपर जाता हूँ, उसने SI दे दिया 70 रुपये, जबकि मैं जानता हूँ थ्योरी के ऊपर RT% होता है हमारा ब्याज। अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ SI कितना हो जाएगा, मुझे तो भाई RT% बताया है, सीधे सीधे मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, RT% होता है। मैं यहाँ से सीधे कैलकुलेट कर लूँगा माइंड के ऊपर ही, लेकिन मैं लिख के दिखाऊँगा सबसे पहले सवाल में। RT%, R दिया है 7 और T दिया है 4, तो 7 की और 4 की जब मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, इतने % आ गया। मैं इसे बेसिकली 28 भी नहीं लिखूंगा, काट पीट करने की कोशिश करूंगा, वहीं पे जब कैंसिल आउट हो जाएगा, इजी खुद ब खुद हो जाएगा। सबसे पहली बात, मल्टीप्लाई करने से ज़्यादातर बचे जब वो कटने की बारी आए वहाँ पे। अब देखिए मैंने कह दिया SI 70 रुपये है, और SI यहाँ से कितना आया, 7 और 4 की मल्टीप्लाई करके, मतलब कि 28% आ गया, मैंने ये कह दिया सीधे सीधे। अब देखिए इसने पूछा है हमारा P कितना होगा। P बेसिकली हमारा 100% होता है,
100% होता है हमारा मूलधन जितना हम उधार लेते हैं। बिल्कुल पहला सवाल है, ये बेसिक इसलिए बता रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में, ताकि हर चीज़ दिमाग के अंदर चली जाए और अगला सवाल बेसिकली छोटी तरीके से मैं करा दूँ। पहला सवाल कराने का मकसद ये होता है कि जितने आप कंसेप्ट क्लियर नहीं है हर चीज़ के ऊपर मैं बात कर जाऊँ, दूसरे सवाल में नहीं करूँगा। तो पहला सवाल बिल्कुल ध्यान से समझो। देखो, पी मैंने कहा मूलधन 100%। 100% का मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है 100% की, क्योंकि इसने पूछा है पी हमारा प्रिंसिपल मूलधन कितना होगा, कितना हमने उधार लिया था, ये पूछा है उधार कितना लिया था। अब देखिए 70 रुपये किसका मान है। एक चीज़ और बता दूँ, मूलधन का मान हमेशा 100% का रुपये में आएगा, क्योंकि रुपीज़ में ही बात कर रहा है कि इतने रुपए उधार लिए। जब उधार लिए हैं रुपये तो आंसर भी तो रुपये में आएगा। प्रिंसिपल का मान मूलधन 100 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये जितना भी दे रखा है उसने उतना आएगा। अब देखिए निकालना क्या है हमें, रुपया। तो ऊपर हमेशा जो भी ऊपर मान रखेंगे वो रुपये वाला रखेंगे। ये 70 रुपये थे, तो ये याद रखना कि जिसका मान निकालना है वही वैल्यू ऊपर रखनी है। 70 रुपये किसका मान था, मैं अगर कह दूँ 7 × 4% का मान था, मतलब कि 28% का मान। 28% हमारा SI बना था, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और उसका मान इसने 70 रुपये दे दिया। और पूछा किसका मान है, हमसे पूछा है, वैल्यू पूछी है बेसिकली 100%। मूलधन कितना है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है ऊपर नीचे, ये आप जानते होंगे। 7 से काटने की कोशिश करता हूँ, 7 से 10 आएगा, यहाँ से कट करके 10 आ गया, 70 कट हो गया। अब यहाँ से 4 से करूँगा, ये 25 आता है, आप जानते होंगे। 100 को अगर 4 से मैं डिवाइड करता हूँ 25 आता है, 25 कट के आंसर आएगा। तो मैं 25 की और 10 की जब मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो सीधे सीधे मैं क्या पाता हूँ, 250 रुपये जो उसने उधार लिए थे छेदी सिंह से। बेसिकली 250 रुपये लेके आया था और उसने कितना चुकाया, 70। उसने उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट। तो लास्ट में उसने कितने पैसे दिए होंगे, अगर मैं इसकी बात करूं कि मिश्र धन कितना होगा, आपका प्रिंसिपल तो वो था और इसके ऊपर अगर उसने बताया अमाउंट कितना है, तो 250 में 70 जोड़ दो, 300 वो हो गए और 20 और अलग आ गए, 320 रुपये दिए हो गए उसे 4 साल के बाद। ठीक है, तो 250 कहाँ है हमारा आंसर, ये पी मतलब मूलधन का मान हो जाएगा। ये पहला सवाल था। अब अगर इसे समझ गए होगे, अब कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे SI के अंदर बेसिक कंसेप्ट पहले सवाल से क्लियर करा दिया, क्या चीज़ होती है और कैसे करते हैं। ये पहला था। अब देखिए दूसरा भी कराऊंगा। अब जल्दी जल्दी थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा, कैसे है। पहले सवाल में ही टाइम लूंगा थोड़ा बताने में, उसके बाद तो हलवा होता है सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या आता है, बहुत ईजी से लैंग्वेज में देगा। दूसरा सवाल है बेसिकली आपका, कहता है यार, एक तो ये मोबाइल में क्वेश्चंस देखना इतना महामारी है ना, एक कोरोना और एक मोबाइल में सवाल देखना। देखिए क्या कहता है कि यदि 1200 रुपये का साधारण ब्याज से 4 वर्ष में मिश्रधन इतने हो जाए तो ब्याज की दर बताइए। यही है क्या, ये कोई और सवाल ले लिया मैंने। नहीं, अगले वाला ले लिया, ये यही है, ये और ये। देखिए दूसरा सवाल की बात करता हूँ, यही है। यदि 1200 रुपये का साधारण ब्याज से 4 वर्ष में मिश्रधन इतना हो गया, इंग्लिश में बताने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है कि इफ़ 1200 रुपीज़ थे उसके बेसिकली जो उसने उधार लिए, मतलब वो क्या हो गया, उसका आ गया प्रिंसिपल, वो उधार लेके आया। कहता है कि 4 साल के लिए उसने उधार लिया है और लास्ट में जब उसने चुकाया, टोटल पैसा जो उसने दिया, अमाउंट जो दिया, मिश्रधन जो दिया, पैसा जोड़ के और उसके ऊपर ब्याज जोड़ के जितना टोटल दिया है वो 1440 रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब देखिए मैंने क्या कहा, दर जब भी ब्याज की पूछेगा वो वार्षिक की बात करता है, हमेशा एनुअल की। एनुअल की बात करी तो मतलब 1 साल का कितना रेट से उसने इंटरेस्ट दिया है, ये हमें निकालना है। तो सीधे सीधे पहले मैं लिखता हूँ कि इसने रेट निकलवाया है। निकलवा ले भाई, रेट कितने % होगा हम सब निकाल देंगे। 1200 रुपये क्या दिया है उसने, बेसिकली प्रिंसिपल दिए हैं 1200 रुपया। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मैं तो सुंदर सुंदर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि दिमाग में जल्दी से घुसे, और सब चीज़ लिख के इसलिए बता रहा हूँ कोई कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी सवाल के अंदर, वरना बिल्कुल इतनी स्पीड से गाड़ी निकालूंगा कि पता नहीं चलेगा कि हाँ कौन सी थी, ऑल्टो थी या आपकी स्पीडिंग कार थी वो।
जो रेस में दौड़ती है। देखिए, अब उसने प्रिंसिपल दिया और अमाउंट भी दे दिया। अमाउंट बेसिकली समझना, ये इंग्लिश में ऐसे इसी टर्म में लिखना, पी से कहते हैं, ए से कहते हैं। मूलधन को पी कहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे बेसिकली मिश्र धन को। इसने कहा 1440 रुपये। ठीक भाई साहब, दे दिए। अब आप समझाओ मेरे को कि मैंने उधार लिया, 1200 रुपये उधार लिया था और 4 साल के बाद 1440 दिए। भाई 1200 तो लिए थे, लेकिन ये ज़्यादा क्यों दे रहा हूँ? ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 1200 तो दूंगा ही उसमें, और इसके अंदर ब्याज और मिला के दिया है, वो भी 4 साल का। तो ब्याज कितना आ गया? SI की अगर मैं बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज, और ये भी कितना? 4 साल का। ये याद रखना कि 4 साल का है ये। और जो रेट निकलता है 1 साल के ऊपर निकलेगा, ये हमेशा याद रखने की कोशिश करना, वरना क्वेश्चन कर दोगे गलत। रेट जो निकलेगा यहाँ पे ये एनुअल निकलेगा। एनुअल की बात करूँ, वार्षिक 1 साल के ऊपर कितना ब्याज लग रहा है, कितने % से, वो बताना है, ना कि 4 साल का। अब 4 साल का तो ब्याज लेता हूँ मैं। देखिए 1440 था, और जिससे घटाना नहीं आता भाई, सीधे सीधे देख लेना, ऐसे कर लेना या वैसे कर लेना या डायरेक्ट कर लेना, आपको आता होगा बेसिकली। इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, तभी सवाल होगा। देखिए 1200 ये था, 1300, 1400, 200 वो हो गए और 40 ये बचे। 240 था, ये भी 4 साल का। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? जब हमें रेट निकालना है तो 1 साल का निकालो ना। 1 साल का ब्याज पता होगा कि 1 साल के अंदर कितना पैसा जाना है उसके पास, उसी से तो मैं अपना रेट निकाल सकता हूँ। 4 साल से कुछ नहीं पता लगना मेरे को, क्योंकि 4 साल के अंदर 1 साल का प्लस दूसरे साल का प्लस तीसरे साल का प्लस चौथी साल का, चारों साल का जब बराबर होगा, वो 1 साल का बराबर, दूसरे साल का बराबर, तीसरी का और चौथी का बराबर बराबर, 4 बार उसने रेट लिया है, रेट के हिसाब से ब्याज दिया है और चारों का एक जगह मिला लिया, तो उस चारों का मान 240 है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का मान हो जाएगा 240 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 पंजे 20, 4 छिकी 24, 60 रुपये आ गया। 1 साल का 60 रुपये आया है आपका ब्याज। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करो तो सीधे सीधे देख लो ना कि 60 रुपये मिल रहा है मुझे, ये क्या है? ब्याज है, और 1 साल का है। अब अगर मैं कहूँ, मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था कि 2 5 का कितने % है, हमें जो निकालना होता है वो ऊपर रख दो। 2 निकालना था, 2 किसका? 5 का। जिसके साथ भी का आ जाए, ऑफ आ जाए, वो नीचे आ जाता है, और % के लिए यहाँ 100 लिख देते थे। मैंने उसमें परसेंटेज में आपको बताया था कि 2/5 क्या होता है, बिना 100 की मल्टीप्लाई करे सीधे मैं डायरेक्ट रखता हूँ कि 5 बराबर 100% है। तो 2 हिस्से, जब 5 हिस्से 100% के बराबर, तो 2 हिस्से तो 40% के बराबर बनेंगे, क्योंकि 20% के 5 हिस्से होंगे, तो ये सीधे के सीधे 40% बन गया। तो ऐसे निकाला था मैंने परसेंटेज वहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँ कि 60 जो है किसके ऊपर मिल रहा है ब्याज, 1 साल का जो 60 रुपये ब्याज मिला है, कितने पैसे के ऊपर मिला है मुझे? अगर मैं देखने की कोशिश करूँ कि भाई 60 रुपये मुझे कितने के ऊपर मिल गया, मेरा कितना उधार था? 1200, 1200 के ऊपर ही तो मुझे 60 रुपये देना था 1 साल के अंदर। अगर वो कहता कि मुझे 4 साल के बाद ब्याज नहीं देना, 1 साल के बाद देना है 1200 के ऊपर, तो अगर वो चुकाता तो 60 रुपये ब्याज देता 1 साल होने पर। ये बात याद रखनी है बस। अब देखना है कि ये इसका कितने %, डिटेल में ही कर लो तुम, बिल्कुल छोटे में मत उलझो। छोटे में उलझोगे तो लड़खड़ा जाओगे। पहले बिल्कुल डिटेल में करना सीख लो, उसके बाद जब समझ आ जाएगी, थोड़ी सी आपकी नसें मजबूत हो जाएगी दिमाग की, फिर गाड़ी भगाएंगे बड़ी तेज से। देखिए अब मैं इसको अगर काटने की कोशिश करूँ, 2 जीरो तो सीधी कट गई, 100 का तो काम तमाम। 12 से अगर काटूँ, 12 पंजे 60, और ये किसका मान है? बेसिकली % का मान है, ये रेट का मान है, वो भी वार्षिक, क्योंकि मैंने 1 साल के अंदर लेके आया, 1 साल में निकाला है, तो रेट हो गया 5%। ऑप्शंस में देख लो, ऑप्शंस में क्या दिया था? ऑप्शंस में दिया था 12%, 11, 6 और 5, 5%। चौथा ऑप्शन आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा, ये था दूसरा सवाल। बहुत ईजी सा था, हर चीज़ डिटेल में करो। SI ऐसा पढ़ा दूंगा, इसके बाद में कभी SI पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और CI थोड़ा सा खतरनाक होता है, थोड़ा बिगड़ा बच्चा होता है अपने माँ बाप का। SI बड़ा सीधा सा है, जिसने बढ़िया से पढ़ाई की है, नौकरी भी अच्छी ले ली, लेकिन सिंसियर वे में वो बनने की कोशिश करो। CI उतना ही खतरनाक है, लेकिन कोई नहीं, जब SI सीख लोगे उसके बाद ही CI समझ आता है। कभी CI डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि CI अगर डायरेक्ट पढ़ने लगे तो SI तो गया भाड़ में, CI भी कभी नहीं सीख सकते। देखिए तीसरे सवाल की मैं बात करता हूँ। तीसरा सवाल क्या कहता है? साधारण ब्याज की प्रति वर्ष किस % दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी?
देखिए वो कहता है, इंग्लिश में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कुछ उधार लिया, कुछ प्रिंसिपल लिया, किसी से मांग के लाया, अपने दोस्त से कह लो, रिश्तेदार से कह लो। आजकल रिश्तेदार और दोस्त तो देते ही नहीं भाई, ठीक सीधे सीधे लाला जी से लेके आऊँगा। लाला जी ने कहा मैं 8% पे सुद तुझे दूंगा, ब्याज, वो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, उधार दूंगा। मतलब अगर 100 रुपये लेके जाता है तो मुझे 8 रुपये ब्याज के रूप में तो 1 साल बाद चुकाएगा, क्योंकि रेट होता है वार्षिक। 8% से उसने दिया तो 1 साल के बाद कितना हो गया, 108 रुपये चुकाएगा। उसने कहा 8% के रेट से दिया है। अब 8% से दिया है, देखिए ठीक है, और कह रहा है जितना मैं उधार लेके आया वो डबल हो जाएगा बेसिकली कितने साल में। ठीक है, 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। 8% नहीं कहा उसने, मैं गलत समझ गया। उसने कहा है कि 8 वर्षों में कुछ भी उधार लेके आया और 8 साल तक अपने पास रख लिया और वो 2 गुना हो गया। मतलब कि 100 रुपये अगर लेके आया था और वो 2 गुना हो गया 8 साल के अंदर, मतलब मैंने उसे 200 रुपये चुकाए 8 साल के बाद। अब देखिए सीधे सीधे मैं कहता हूँ कि उसने टाइम अगर दिया है, यहाँ पे उसने दिया है टाइम। टाइम कितना दे दिया मुझे, टाइम दे दिया है उसने 8 साल। इंग्लिश में भी लिख लो, एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश, बैलेंस रहेगी इक्वेशन। कहा 8 साल तक उधार लिया है, 8 साल के बाद चुकाऊंगा, लंबी प्रोसेस में गया है, ठीक है। किस प्रतिशत दर से, प्रतिशत दर अगर मैं कहूं तो भाई रेट ही तो पूछा है। रेट ये बेसिकली समझ लेना एनुअल है, वार्षिक 1 साल में लेके करना है, 8 सालों का पूछा है। अब देखिए 2 गुना हो गया। मैं अगर मानूं कि मैं कुछ भी लेके आया था, प्रिंसिपल की बात करूं, मैं उधार कितना लेके आया था, अगर उधार कह दूं, उधार कितना लाया था, उधार भाई साहब कितना लेके आए थे, मैं मान लेता हूं सीधे सीधे 100 रुपये लेके आए थे। 100 में लाके करना सवाल इजी हो जाएगा एसआई की जब भी बात करूं, क्योंकि अगर 1 और 2 में जाऊंगा, थोड़ा और छोटे तरीके से बताना चाहूंगा तो समझ नहीं आएगा। अभी आप इनिशियल फेज पे है तो 100 मान के कर लेना कि 100 रुपये मैंने लिए उधार, 100 उधार ले लिए होगे। कहता है कि अमाउंट कितना बन गया, 8 साल के बाद कितना चुकाया है, डबल चुकाया है, तो 100 का डबल कितना होता है, 100 का 2 गुना चुकाया है तो 100 का 2 गुना 200 रुपये, 200 रुपये चुका दिए। अब ब्याज कितना बन गया, एसआई की अगर बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, साधारण ब्याज भाई 200 में लाया, 200 दिया और 100 पहले था, तो कितना आ गया, 100 रुपये ही तो हमारा क्या आया, जितना ब्याज निकाला है, ब्याज जितना दिया है वो 100 रुपया आ गया। अब आपको पता है कि 100 रुपया दिया और किसके ऊपर, 100 के ऊपर, तो इसने पूछा है रेट। अब देखिए रेट की अगर बात कर दूं, वो भी वार्षिक 1 साल का, ये देखिए एसआई उसने कितना दिया है, ये है 8 साल में, 8 साल में दिया है, तो 1 साल का क्यों ना निकाल लूं। 1 साल का रेट कितना होता है, तो 1 साल का निकालने की अगर मैं कोशिश करूं तो यहां पे 1 साल का अगर निकालूंगा, 1 साल का कितना हो जाएगा एसआई, या तो आप ऐसे करो कि 100 को 8 से डिवाइड करो, लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, इधर उधर कट के फिर 25/4 आ जाएगा, और 25 क्या कहते हैं, 25 बटा आएगा, हाँ 25/2 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें उलझने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा सा टफ बनने की कोशिश होगी वहाँ पे पॉइंट्स में आके आपका सवाल। तो ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करें, करूँगा तो ऐसे ही, लेकिन ऐसे लिख के और फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा तो ऊपर नीचे, उसकी ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी, कहीं ना कहीं सवाल टफ बन जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे करूँ। रेट निकालना है तो रेट कैसे निकालूँ। अब देखिए मुझे मिला है 100 रुपये ब्याज, लेकिन 100 रुपये कितने साल में मिला है, मुझे मिला है 100 रुपया 8 साल के अंदर। अगर मैं 1 साल की निकालने की कोशिश करूँ तो नीचे 8 लिख दो, 100/8, ये हो गया आपका 1 साल का ब्याज। ये याद रखना, 1 साल का ब्याज निकालोगे उसी के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे हर चीज़। 1 साल का ब्याज निकाला है, ठीक है, और ये किसके ऊपर दिया है। जब भी हम ब्याज लेते हैं कोई ना कोई मूलधन तो होता है जिसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं कि 2 5 का कितने प्रतिशत है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 100 का कितने प्रतिशत, क्योंकि ये जो ब्याज था ये तो था, ये जितना ब्याज आया ये किसका कितने प्रतिशत है, क्योंकि हमने उधार लिया था 100 रुपये, तो 100 ही तो लिखेंगे, क्योंकि ये 100 रुपये तो यहाँ पे क्या था, हमारा पी था, प्रिंसिपल था,
तो प्रिंसिपल का ही तो हम निकालेंगे कितना परसेंट ब्याज लगा है, क्योंकि जितना ब्याज मिला है वो 100 रुपये के ऊपर ही तो मिला, प्रिंसिपल के ऊपर प्रिंसिपल 100 है, ये हमारा ब्याज आया। ठीक है, और ऊपर लिखते हैं हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काट पीट करने की कोशिश करो, 100 से 100 गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ सीधे के सीधे 8 से अगर काटूंगा मैं इसे, मैं सीधे काट लेता हूँ, देखिए 4 से काटूंगा 25 आ जाएगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा। 2 से फिर काटूंगा 12.5 और ये 12.5 जो आया है ना परसेंट, 12.5%, ये वार्षिक बन गया क्योंकि मैंने ब्याज यहाँ पे 1 साल का निकाल लिया, क्योंकि 8 साल का 100 रुपया ब्याज आया था और 1 साल का निकालूंगा 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि बराबर बराबर ब्याज 8 बार लगा तो 8 से डिवाइड करके 1 साल का मिल जाएगा। तो ये 12.5%। ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में कहाँ पे है, 4th ऑप्शन है बेसिकली 12.5%। ये था तीसरा सवाल। बड़ी धीरे से समझा रहा हूँ, आज क्लास थोड़ी लंबी जाने वाली है, हो सका तो सारे सवाल करा दूंगा और अगर नहीं होता तो बीच में छोड़ के अगली क्लास में लूंगा 2-4 सवाल। देखिए अगला सवाल कराता हूं, 3 हो गए ना, चौथा। कोई धन 3 वर्ष में इतने रुपये तथा 5 वर्ष में इतने रुपये हो गया, ब्याज की दर बता दो। भाई ब्याज की दर के ऊपर सारे सवाल आएंगे आपके, बेसिकली रेट पूछेगा क्योंकि उसे जानता है वो, क्योंकि उसे पता है बच्चा कहाँ कंफ्यूज होने वाला, कि वो इतना नहीं जानता कि रेट हमेशा कैलकुलेट एनुअल पे करते हैं, वार्षिक पे करते हैं, बच्चा हमेशा यही गड़बड़ करेगा। तो ये ध्यान रखना कि वार्षिक निकालने की कोशिश करना। आप देखिए मैं कहता हूँ कोई धन 3 वर्ष में, अगर उसने A1 दिया, A1 का मतलब है कि जो हमारा अमाउंट हो गया मिश्र धन 1 बना है, पहला मिश्र धन जो 3 साल के बाद बना है वो कितना बन गया, कुछ भी उधार लेके आए थे सेम पैसा था, अगर 3 साल के बाद चुकाता हूं तो कितना चुकाना पड़ता है, 690 रुपये। 690 रुपये देने पड़ेंगे मुझे कितने साल बाद, 3 साल बाद। लिख लो यहाँ पे, याद रहेगा ये क्या चीज़ है। 3 साल बाद अगर पैसा चुकाऊंगा तो 690 रुपये देने पड़ेंगे। और A2 का मान कितना दिया, कहता है मैं 3 साल के बाद चुकाने में सक्षम नहीं, मेरे पे कैपेसिटी नहीं है कि भाई मैं 3 साल बाद चुका दूं, तो अभी कमाई कम है, अगले साल से बेटे की नौकरी लग जाएगी, ज़्यादा कमाएंगे तो फिर चुका दूंगा, उसने ऐसा कहा होगा। कहता है 5 साल के बाद कितना चुकाना होगा, 750। वो कहता है 3 साल बाद मेरी औकात नहीं चुकाने की, 5 साल बाद चुका देंगे, दोनों बेटा और मैं कमाने लगेंगे अब, और तुम्हें 750 रुपया देंगे, लेकिन 5 साल के बाद। ये है 5 साल बाद। अब वो कहता है 5 साल बाद चुका देंगे भाई तेरा पैसा। वो 3 साल बाद मांगने आया था, उसने कहा अभी हम कैपेबल नहीं, 5 साल के बाद देंगे, वो मान गया। ठीक है, कहता है ज़्यादा पैसे दे देना, कोई नहीं, ब्याज लगता जाएगा तुम्हारे पास। अब कहता है ब्याज की दर बता दो, तो कहता है वो रेट क्या था, कितने परसेंट था जिससे उसने पैसा उधार लिया था या जिससे उसे ब्याज लेना है देने वाले को, रेट निकालना है। अब रेट में कैसे निकालूँ, अगर मैं सीधे कहता हूँ कि एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, समझ के चलना कि 100 रुपया अगर मैंने उधार लिया, मैं कहता हूं प्रिंसिपल मूलधन, अगर मैं 100 रुपया किसी से उधार मांग के लाया, मेरे पास 100 रुपये नहीं थे, मुझे किसी चीज़ के लिए चाहिए थे, बुक्स खरीदनी थी या चाट पकौड़ी जो भी आप समोसा खाते हो वो खाना था, ठीक है, 100 रुपये उधार लेके आया, ले लिए। उधार देने वाला इतना चालू है, दोस्त हो या कोई भी हो, रिश्तेदार, कहता है भाई मैं रेट लूंगा, ब्याज पे दूंगा तुझे, ऐसे नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज का काला जमाना है, ठीक है, कलयुग में रहता हूँ, 10% पे दूंगा। मतलब मैं अगर रेट 10% देता हूँ, उसने कहा मैं 4 साल बाद चुकाऊंगा तुझे, कहता है 4 साल बाद ले लियो अपने पैसे, अभी नहीं है। कहता है 4 साल बाद दे दियो, लेकिन ब्याज के साथ दियो, कोई नहीं, चाहे 10 साल बाद दे दे। तो उसने कहा कि देखिए 10% से दे रहा हूं, तो 1 साल का ब्याज कितना लग जाएगा, 1 साल का, उसके ऊपर ब्याज कितना हो जाएगा भाई, आप सीधे सीधे देखो, 10% से दिया उसने पैसा, रेट है 10%, वो भी वार्षिक होता है 1 साल का, तो जब 10% वार्षिक है तो 100 रुपये के ऊपर 10% अगर मैं निकालूं, 100 का 10%, तो कितना हो जाएगा भाई, 10 रुपये हो जाएगा। ये 10 रुपये मतलब 1 साल का ब्याज 10 रुपये हो गया। अगर वो देने की कोशिश करे, कहे कि भाई मेरे पास पैसा आ गया, मैंने कहा था 4 साल बाद दूंगा, लेकिन मेरे पास तो आज ही पैसा आ गया, नौकरी लग गई या कुछ भी हो गया, गवर्नमेंट नौकरी मिल गई, LDC मिल गई या कोई भी मिल गई आपको, कहता है आज अपने 10 रुपये भी ले ले ब्याज के, और 100 रुपया जो तुमने दिया था वो भी ले ले, तो 120, क्या कहते हैं 110 चुका दिया उसने, 110 देने की कोशिश करी 1 साल बाद, लेकिन वो अगर सक्षम नहीं है, कहता है नौकरी नहीं लगी, तो अगली साल भी
तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 2 साल का, क्योंकि पहली साल का तो जुड़ ही गया 10 रुपये, और 2 साल का कितना हो जाएगा? अगली साल भी मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बस इतनी सी बात है कि अगर पहले साल का ब्याज 10 रुपये लगा है तो अगली साल जो लगेगा वो भी 10 रुपये ही होगा। तो 2 साल का ब्याज बेसिकली 20 रुपया हो जाएगा। इसमें एसआई में यही चलता है कि 3 साल का, तीसरे साल भी 10 रुपये जुड़ जाएगा, चौथी साल भी 10 रुपये, पाँचवीं साल भी 10 रुपये। तो बस 1 साल का ब्याज निकाल के और जितनी साल का है उतना जोड़ के दे देना उसे, ठीक है। ब्याज के ऊपर ब्याज बेसिकली सीआई में, मतलब कि किस में लगता है? चक्रीय ब्याज में लगता है। चक्रवर्ती जो ब्याज का चैप्टर आएगा उसके अंदर, वो थोड़ा सा इसीलिए टफ माना जाता है। वो कहता है कि जितना ब्याज कमा लिया उसके ऊपर भी, वो तो भी तो तेरे पास ही है, अभी तूने वो तो दिया ही नहीं, तो उसके पास भी ब्याज लगा, उसके ऊपर भी ब्याज लगा, उसके ऊपर भी ब्याज लगा, तो ब्याज बढ़ता जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा टफ बन जाता है। लेकिन इसमें नहीं कहता, एसआई में ऐसा कहता है कि जितना ब्याज हो गया वो अपने पास रख, ठीक है, लेकिन जितना मेरा मूलधन था, जितना मैं उधार दिया था, उसी के ऊपर ब्याज देना है तुझे, ना कि जो ब्याज हो गया इकट्ठा तेरे पास उसके ऊपर। तो ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 4 साल बाद वो टोटल कितना देगा उसे? अगर टोटल की बात करूँ, टोटल कितना चुकाएगा भाई? देखिए 100 रुपये तो उसने देने हैं वो जो उधार लिए थे, और 10 साल क्या कहते हैं, 1 साल का 10 रुपया, फिर 10 रुपया, तो 4 साल का कितना हो जाएगा भाई? 40 रुपये ये हो जाएगा। तो 4 साल के बाद वो 140 रुपया देगा अपने दोस्त को। ये समझा होगा आपने। ये छोटी सी चीज़ थी, जब तक ये समझ नहीं आएगा एसआई समझ नहीं आने वाला। बस ये याद रखना कि हर साल का ब्याज सेम होता है और मूलधन अलग होता है, उसमें जोड़ दोगे तो बेसिकली आपका अमाउंट आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। अब देखिए, कहता है ये 3 साल बाद है, ये 5 साल बाद है, लेकिन जो पैसा लिया था वो तो मैंने सेम लिया था। मैं कहता हूँ कि भाई मैं 2000 रुपये लेके आया था इसके अंदर, 2000 नहीं तो कम है, ठीक है, मैं कहता हूँ 500 रुपया लेके आया था, मैं मान लेता हूँ कि 500 रुपये मैंने उधार लिए थे, ये बस मान रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान मत देना। 500 रुपये उधार लिए, अगर मैं 500 को 3 साल के बाद चुकाता हूँ तो 690 देने हैं, और अगर उसी को मैं 5 साल बाद चुका दूँ तो 750। तो लेकिन देखो, पहले साल ब्याज सेम लग रहा होगा 500 के ऊपर, दूसरी साल भी, तीसरी साल भी, तो बराबर बराबर ब्याज जुड़ता जा रहा होगा 3 साल के लिए भी और 5 साल के लिए भी। अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई देखिए 5 साल बाद इतना देना है और 3 साल बाद इतना, देखिए पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल, ऐसे समझ के चलो। 3 साल के बाद देना है 690 और 5 साल के बाद कितना देना है? 750। अब देखिए, ये दोनों चीज, दोनों जो मिश्रधन है, दोनों जो चुकाने हैं सेम पैसे पे चुकाने हैं, सेम ही तो पैसा है। कहता है 3 साल तक रख लूंगा तो 690 देने हैं, 5 साल तक रख लूंगा तो 750 देने हैं। तो अब आप ये समझो ना कि भाई जो ये 2 साल का बचा हुआ है ये क्या चीज़ होगी? ये 690 क्या है मेरा? अगर मैं इस 690 को डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ, ये बेसिकली क्या है? मेरा 100% तो जितना मैंने उधार लिया था, मैं कहूँ अगर पी था, ये मूलधन था, मूलधन प्लस ब्याज। लेकिन ये कितने साल का? 3 साल का। ये 690 मान किसका है भाई? मैंने जितना उधार लिया था उसका और प्लस 3 साल का ब्याज का। और अगर मैं 750 दिखाऊं, ये भी 100% जितना मैंने उधार लिया था। ये तो दोनों सेम ही है, ये तो सेम था, इसमें भी पैसा सेम था, इसमें भी पैसा सेम था, बस ये 3 साल तक रख लिया, ये 5 साल तक, और इसमें भी ब्याज एसआई, यही ब्याज, ये बस 5 साल का है। तो अब अगर मैं कह दूं दोनों में ये चीज़ तो सेम ही है भाई, इसमें तो ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। अब मैं ब्याज निकालूं, देखिए ये बेसिकली मैंने समझाया कि क्या चीज़ है 690 का मतलब। अब अगर मैं 750 में से 690 घटा दूं तो ये क्या आ जाएगा? आप मोटी मोटी सी चीज़ समझने की कोशिश करो। अमाउंट, इसमें जो अमाउंट है इसके अंदर मूलधन भी जुड़ा हुआ है, इसमें मूलधन जुड़ा हुआ है, तो इसमें से इसे घटा दूंगा तो मूलधन तो पहले ही दोनों के कट गए, तो ये क्या बचेगा भाई? ये बचा हुआ है, और ये क्या चीज़ है? ये 2 साल का ब्याज आएगा हमारा। इसमें से इसे घटा के भाई 2 साल का ब्याज आएगा। आप देखिए 750, 700 हो गए, 10 जोड़ते ही 690 में, ठीक है, 700 और 50 ये 60 रुपये। जो ये 60 रुपये आए हैं भाई, ये 2 साल का एसआई आया है। और क्या पूछा है? रेट पूछा है। ऑप्शंस अगर लिखूं, देखिए ऑप्शंस लिखते हैं 4%, 3%, 2 और 5, ये दिए। इसे देखते ही कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ऑप्शन से वेरीफाई होते हैं, लेकिन ये तब सवाल वेरीफाई कर पाऊंगा जब आपको बेसिक पता होगा। देखिए 2 साल का एसआई कितना आया? 60 रुपया। 1 साल का मैं लगा दूं भाई
1 साल का कितना आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा भाई, 30 रुपये आ गया सीधे के सीधे। 60 को 2 से डिवाइड करूंगा, 30 रुपये SI दे रहा है, मतलब उसने ब्याज दिया है 1 साल का 30 रुपये उस पैसे के ऊपर, जितना भी लेके आया होगा। मैंने 500 कहा था, ये बेसिकली कुछ और होगा, मैंने समझाने के लिए बोला था। तो वो 1 साल के बाद कितना ब्याज दे रहा है, 30 रुपया दे रहा है, और उसने पूछा है वो रेट बता दो, ये 30 रुपया किस रेट से दिया है, कितने प्रतिशत से वो 30 रुपया बन रहा है उस पैसे के ऊपर। अब देखिए मैंने आपको समझाया सीधे सीधे, उधर करता हूं, उधर नहीं, इधर ही देख लो कि 30 जो है 1 साल का ब्याज है। और अगर मैं 690 को देखूं, मैं 690 को देख लेता हूं, इसने कहा ये अमाउंट है, अमाउंट 1 ये वाला, तो ये क्या चीज होगी, 100% तो हमारा हो गया P, जितना मूलधन लिया था, जितना हम पैसा लेके आए हैं प्रिंसिपल, प्लस 3 साल का ब्याज। 3 साल का ब्याज कितना था भाई, 3 गुना, और 1 साल का 30 है, तो कितना बना होगा ये तो चीज़ 3 साल का है भाई। 3 साल का कैसे बनेगा, जब 1 साल का ब्याज होगा और उसे 3 से गुणा कर दूंगा तो 3 साल का बन जाएगा। तो 3 तिया 9, 90 रुपये हो गया, 90 रुपये आ गया भाई बेसिकली 3 साल का ब्याज। अब देखिए 3 साल का ब्याज कितना आया है, 90 रुपये, और मैं इसको इसमें से इधर ला के घटा दूं तो कितना हो जाएगा भाई, हमारा क्या बन गया, देखिए यहां से इधर देख लो, 690 में से मैंने 90 घटा दिया तो ये कितना आ गया, 600 रुपया आ गया। और ये 600 रुपया क्या है बेसिकली, अगर मैं इसे ला के घटाऊंगा, ये 100% का ही तो मान आएगा। इसे 100% क्या है, हमारा मूलधन बराबर 100%, जितना हमने पैसा लिया था उधार वो कितना बन गया भाई, 600 रुपये बन गया। 600 रुपये है हमारा बेसिकली जो पैसा हमने उधार लिया था, वो कुछ भी उसको छोड़ दो, 3 साल तक देना था, 5 साल तक देना था, 10 साल तक, मुझे इतना पता लग गया मैंने उधार कितना लिया था, 600 रुपया, और 1 साल का ब्याज कितना है, 30 रुपया। तो रेट निकालने की कोशिश करूँ तो भाई 30 रुपया कमा रहा है, मैंने कहा 1 साल में ला के करना, जब भी रेट निकाले, 1 साल निकाल लिया मैंने, 30 रुपया दे रहा है। 30 रुपये कितने पे दे रहा है, 600 के ऊपर, क्योंकि 30 रुपया 600 के ऊपर ही लग रहा है। रेट जो हमारा लगेगा, जो हम ब्याज देंगे 600 के ऊपर देंगे, तो 600 के ऊपर 30 रुपया दे रहा है। तो परसेंटेज और लगा लो इसके बाद यहाँ से, क्योंकि परसेंट निकालना है, रेट हमेशा परसेंट में आता है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 छिक 600 और 6 पंजे 30, ये 6 था, तो 5%, ये आ गया 5%। भाई देखो सीधे के सीधे 5% कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा चौथा ऑप्शन। सबके चौथे ऑप्शन यार अजीब है। ठीक है, ये चौथा सवाल था, इतना समझ आ गया होगा आपको, लेकिन बिल्कुल डिटेल में समझाया, इसमें कम से कम 10-15 मिनट ले ली होगी मैंने। तो याद रखना कैसे सवाल करना है, इतना अगर आपको समझ आ गया, SI में कभी मार नहीं खाओगे। यही वो सवाल है जो बेसिक हमारे स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हर चीज़ हमें आ जाएगी नहीं पढ़ के।